अभी हम अपना चैनल इम्पार्ट वंस पे है और इस चैनल के थ्रू हम 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी प्रॉब्लम है उसमें से जो प्रॉब्लम जॉइंट एंट्रेंस या एनईईटी में आता है उसका एक चुनिंदा अंश हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस चैनल के थ्रू। और स्टूडेंट्स लोग हमको ईमेल में या कमेंट बॉक्स में उनका प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आज हम एक प्रॉब्लम जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे और यही प्रॉब्लम हमें कुछ स्टूडेंट ने भेजा है। हमने कोशिश किया कि कैसे बहुत आसान तरीके से इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार किया जाए। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि एक फोर्स F है जो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x। इसका ये मतलब है जब जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी पार्टिकल का तो उसके ऊपर फोर्स का भी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि अभी इस पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको कहाँ मिलेगा और कौन सा पॉइंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहले हमें ये पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पहला शर्त है वो है F = 0। इसका मतलब है कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो F = 0 होगा तो ये 2x² - 3x + 2 जो है वो 0 हमने लिख लिया और वहाँ से मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करके हमने x का दो वैल्यू निकाला है, x = 2 और x = -½ अब सवाल ये आता है कि ये x = 2 में इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल और x = -½ में इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो फंक्शन है F = 2x² - 3x + 2 इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करके रखा है df/dx = 4x - 3। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार ये डिफरेंशिएशन की प्लेस पर x = 2 पुट करेंगे और एक बार x = -½ पुट करेंगे। जैसे कि आपको ये पता हो रहा है और देख रहे हैं आप कि x = 2 वैल्यू df/dx के लिए जब हमने पुट किया है 4 × 2 x की जगह 2 और -3 तो इसका 5 आ गया, तो जो कि है कि 5 > 0। दूसरा वैल्यू है x = -½ हमने x की जगह -½ पुट किया तो उसका वैल्यू आ गया -5 जो कि <0 है। अभी हमें पता है अगर हम ये ग्राफ की ओर जाए कि अगर पार्टिकल यहाँ बैठा है तो इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है और अगर यहाँ पर पार्टिकल बैठा है तो उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि df/dx एट x = 2 ये जो वैल्यू है इसके लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल x = 2 में कहाँ बैठा है, टॉप पे बैठा है। तो टॉप में अगर बैठा होगा तो उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम देखते हैं कि x = -½ के लिए क्या होता है, जब पार्टिकल बॉटम में होता है तो देखिए कि इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो स्लोप अगर नेगेटिव हुआ है तो इसका मतलब है पार्टिकल बॉटम पे है। अगर पार्टिकल बॉटम पे है तो हमें ये निश्चय करना है कि स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम df/dx जो कि स्लोप निर्देश करता है तो उसका x = -½ वैल्यू के लिए स्लोप -5 आया, मतलब <0 आया। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल ऑफ बॉटम पे है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन निर्देश करता है। तो हमें ये दोनों वैल्यू में से x = 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और x = -½ स्टेबल इक्विलिब्रियम निर्देश करता है, ऐसा हमको देखने में मिल रहा है। अब कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा भी है कि अगर हम df का वैल्यू ऐसा लिख दे तो ये जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं दूसरी तरीके से, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ये है कि एट x = 2 में df का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दैट इज +5 × dx। x का वैल्यू हम अगर 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 = 8 - 3 × +5। और यहाँ पे हम देखेंगे df और dx के बीच में से +5। इसका मतलब ये है जिधर f काम कर रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये पोजीशन A को दर्शाता है। यहाँ फोर्स डाउनवर्ड है
तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब है पार्टिकल अभी टॉप पे बैठा हुआ है और उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अब x इक्वल टू हाफ पुट करने से ये वैल्यू -5 आता है, तो df इक्वल टू -5 dx हो गया। यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि f और x ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। ज़रा देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर हम फोर्स इधर देते तो पार्टिकल वापस वहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये जिधर फोर्स है उसका अपोजिटली हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये पॉइंट का अगर इधर में हम फोर्स देंगे ये पॉइंट में, तो फिर पार्टिकल वापस वहाँ पे बॉटम पोजीशन में आना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट उनकी ऑपोजिट है। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों को ये अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो हमने दोनों ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पे रखा है। जो भी आपका मर्जी हो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके अगर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिखिएगा। आगे जाके अपना दिन अच्छा रहे, हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद।